हम लोग परिभ्रमण भी करते हैं और परिक्रमण भी करते हैं, दो चीज़ें हम लोग जानते थे। एक चीज़ और, हम लोग जो पृथ्वी है वो पृथ्वी एक दूसरे की ओर गति भी करती है, जिसे कहते हैं विवर्तनीय गति। क्या कहते हैं हम लोग? तो उसी गति को, विवर्तनीय गति को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे अभी। हाल क्या है, ये जो विश्व है, ये विश्व अलग अलग कई प्लेटों से मिलके बना है। प्लेट का मतलब पृथ्वी के नीचे चट्टानें, जैसे सामने दिख रहे हैं आपके 7 महाद्वीप दिख रहे हैं ना, 5 महासागर दिख रहे हैं ना, तो ये 7 महाद्वीप और 5 महासागर जिस पर खड़े हैं उनको बोलते हैं प्लेटें। क्या बोलते हैं? प्लेट, उन्हीं को बोलते हैं प्लेट। जैसे मान लो मेरा भारत है, भारतवर्ष है, जमीन का नाम भारतवर्ष है, उसके नीचे पानी भरा है ना, उसके आसपास पानी भरा है, तो जो समुद्र है, भारत है, जिस पर रखा हुआ है उसको बोलते हैं प्लेट। ये प्लेट एक दूसरे की या तो दूर जा रही हैं या एक दूसरे के पास आ रही हैं, तो इसे कहते हैं प्लेटों की गति, विवर्तनीय गति। तो ये क्या है, इससे होता क्या है? इससे क्या होता है बेटा, आकृति, मतलब जो जमीन दिख रही है, इस जमीन की आकृति बदल जाती है। क्या बदल जाती है? आकृति। तो इस जमीन की आकृति बदलने के 2 कारण होते हैं। पहला आपका है आंतरिक कारण, दूसरा है आपका बाह्य कारण। आंतरिक कारण मतलब जमीन के अंदर, और बाह्य कारण मतलब जमीन के बाहर। और जमीन के बाहर क्या है? हवा चलती है ना, बारिश होती है। आप लोग देखते हो, यहाँ पर मिट्टी रखी है, एक ट्राली रख दो, उस पर बारिश होने लगे, धीमे धीमे क्या हो जाती है? बह जाती है। बदल गया ना। एक स्थान में क्या होता है, धीमे धीमे हवा चलती है तो एक स्थान से पर्वत उड़ा के दूसरी जगह पहुँच जाता है ना। तो ये क्या है, स्थान आकृति बदल गई। लेकिन ऐसे जमीन के नीचे वो आंतरिक कारणों से क्या होता है, जमीन की आकृति बदलती है। हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे, कि पृथ्वी पहले एक गोला थी, है ना, उसके बाद 2 भागों में टूटी, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। फिर उसके बाद 7 भागों में टूटी क्या? ये प्लेटें खिसक रही हैं। टूटना क्या? ये प्लेटें खिसक रही हैं। जैसे ये मेरा भारत देश है ना, जो जिस प्लेट पर ये रखा हुआ है उस प्लेट का नाम है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, मतलब भारत और ऑस्ट्रेलिया की प्लेट एक ही है। और ये प्लेट कहाँ जा रही है? जो ये यूरेशिया की प्लेट है, यूरेशिया की प्लेट है इतनी बड़ी, तो इस प्लेट के नीचे जा रही है। मतलब ये प्लेट इधर से धक्का मार रही है और ये प्लेट इधर से धक्का मार रही है। तो ये प्लेट इधर की ओर जा रही है, वो प्लेट ऊपर से इधर आ रही है। तो बीच में कौन है भैया? हिमालय भैया। जब दोनों तरफ से धक्का लग रहा है तो वो अपने ऊपर उठी जा रही है ना। मतलब जब 2 लोगों की लड़ाई होती है तो तीसरा मजा लेता है ना, वही हो रहा है। हिमालय ऊपर चलता जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, तो प्लेट खिसक रही है। भारत की प्लेट इधर से और ये प्लेट इधर से खिसक रही है। अब रफ्तार कितनी इसकी है? जैसे 1 साल, अगर 1 साल पूरी साल प्लेट खिसके तो 1 साल में 5 सेंटीमीटर, कितना? 1 साल में 5 सेंटीमीटर प्लेट भारत की तिब्बत के पठार या फिर हिमालय के नीचे घुसती चली जा रही है। 1 साल में 5 सेंटीमीटर, कितना स्लो चल रही है ना। लेकिन इसी वजह से इसका नाम है दीर्घकालिक बल। क्या नाम है? दीर्घकालिक बल। मतलब बहुत समय में होता है ये सब। प्लेटें जल्दी खिसकती हैं नहीं, कई सालों, करोड़ों सालों में खिसकती है। इस वजह से कहते हैं दीर्घकालिक बल। तो आंतरिक बल जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक दीर्घकालिक बहुत लंबे समय तक, एक आकस्मिक तुरंत। तुरंत कैसे? अभी यहाँ पर खड़े हम लोग, ज्वालामुखी फट जाए धड़ाम, सब कुछ बदल जाएगा। आसपास देख रहा है वो बचेगा? सब खत्म हो जाएगा। आकृति कैसे हो जाएगी? बदल जाएगी। और यही जब हम प्लेटें हैं, धीमे धीमे खिसक रहे हैं, धीमे धीमे खिसक रहे हैं ना, धीमे धीमे, तो ये आपका ये दीर्घकालिक बल। बात समझ में आई? प्लेटें, और इस जो आपका विश्व है इसमें कई प्लेटें हैं आपकी। ये रही आपकी अफ्रीकन प्लेट, अफ्रीका महाद्वीप, इसकी अफ्रीकन प्लेट। ये आपकी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये आपकी यूरेशियन प्लेट, उत्तरी अमेरिका प्लेट। ये प्लेटें सभी या तो एक दूसरे के पास आ रही हैं या एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं लोग। तो ये प्लेटें बहुत धीमे धीमे खिसकती हैं। हमने बताया 1 साल में 5 सेंटीमीटर, कितनी स्लो खिसक रही हैं। इसी वजह से इसे कहा जाता है दीर्घकालिक बल। दीर्घ मतलब लंबे समय तक बल, लंबे समय से लगने वाला बल दीर्घकालिक बल कहलाता है। अब जो दीर्घकालिक बल होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक बलन, एक भ्रंशन।
कौन कौन? एक बलन और एक भ्रंशन। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बलन और भ्रंशन अलग अलग देखना कैसे होता है। जब ये बलन पृथ्वी पर होता है, मतलब जमीन पर होता है, मतलब कि जब प्लेट एक दूसरे के पास आती है, प्लेट जब एक दूसरे के पास आती है तो उससे क्या बनेगा? बलन बनेगा। क्या बनेगा? बलन बनेगा। अब जब वो पृथ्वी पर आए पास तो बलित पर्वत बनता है, जैसे कि हिमालय, जैसे कि हिमालय। एवरेस्ट की लंबाई बढ़ती जा रही ना इसी वजह से, क्योंकि वो बलित पर्वत है। कौन सा पर्वत है? बलित पर्वत। जब जमीन पर प्लेटें एक दूसरे के पास आती हैं तो बनता है बलित पर्वत। और जब ये समुद्र की तलहटी में, समुद्र ना, समुद्र की तली में, जिसे कहते हैं बेसिन, कहते हैं ना बेसिन, महासागरीय बेसिन, उसमें जब ये प्लेटें पास जाती हैं तो नीचे जाती हैं तो क्या? गड्ढा। इससे क्या बनता है? गड्ढा। और उससे बनता है क्या? पर्वत। तो आपका पर्वत बना हिमालय, और जो आपका गड्ढा बना कौन सा? मेरियाना गर्त। प्रशांत महासागर में मेरियाना गर्त। कोई दिक्कत? ये क्या था कि जमीन पर जब एक दूसरे के पास प्लेटें आती हैं जमीन पर तो बनता है बलन, मतलब हिमालय पर्वत। और जब एक दूसरे के पास जाती है समुद्र में तो बनता है गड्ढा। भ्रंशन नहीं, क्या बनता है? गड्ढा। भ्रंशन कब कह दिया? जब प्लेटें एक दूसरे के पास आ रही हैं तो फिर नीचे जा रही तो गड्ढा बनेगा, जैसे आपका मेरियाना गर्त, और ऊपर जाएंगे तो पर्वत बनेगा, जैसे हिमालय पर्वत। तो भ्रंशन नहीं, क्या है? बलन। जब प्लेटें एक दूसरे के पास आती हैं तो बनता है बलन। जब ऊपर आए तो हिमालय और नीचे जाए तो मेरियाना गर्त। बात क्लियर हुई? अब बात करते हैं भ्रंशन। भ्रंशन में जब दो प्लेटें हैं एक दूसरे से दूर जाती हैं, एक दूसरे से दूर जाती हैं, तो दूर जाएंगे तो क्या छूट जाएगा? गड्ढा छूट जाएगा ना, तो भ्रंशन हो गया। तो इससे बन जाती है भ्रंश घाटी। कौन सी बन जाती है? भ्रंश घाटी। कहाँ पर? जमीन पर। कहाँ पर? जमीन पर। और अगर यही समुद्र में, अगर यह जमीन है, समुद्र के नीचे जमीन तो होगी ना, पानी कहाँ पर है? हवा में तो लटका नहीं है। जो जमीन है समुद्र के नीचे की, वो जब अलग हटती है तो ये फट जाती, धरती फट जाएगी ना। जब धरती फटेगी तो नीचे से क्या निकलेगा? गरम गरम लावा। वो बाहर निकलता है और बाहर निकल के ठंडा हो जाता है। जब बाहर निकल के ठंडा हो जाता है, यहाँ ज़मीन फटी, बाहर निकल के ठंडा हो गया, ये लावा उठ गया, ऐसा ऐसा ये ठंडा हो गया लावा, तो क्या बन जाएगा? समुद्र के नीचे ये बन जाएगा गड्ढा जैसा पहाड़ बन जाएगा ना। इसे कहा जाता है बेटा कटक। क्या कहा जाता है? कटक। कटक क्या कहा जाता है? जब समुद्र के नीचे जब ज़मीन होती है वो एक दूसरे से दूर जाती है, जब दूर जाती है तो पृथ्वी फट जाती है, नीचे से निकलता है गरम गरम लावा, और जब लावा निकलता है ऊपर आके ठंडा होकर जम जाता है तो उभरी उभरी चट्टान बन जाती हैं। जैसे किसी टंकी में 2 ईंट डाल दो ज़मीन पर तो उभरी हो जाएंगी। ये आपका हो गया कटक। क्या हो गया? कटक। कटक का मतलब तिरछा मिर्चा किनारा। अब ये कटक है कहाँ? जो आपका अटलांटिक महासागर है, ये है एस जैसा, ये जो लाइन खींच दी ना, इसमें पूरा कटक बना हुआ है। क्या बना है? कटक। कटक बना हुआ है। क्लियर हुआ ना? तो बलन भ्रंशन समझ गए? बलन का मतलब क्या है? जब जो प्लेट है एक दूसरे के पास आए तो बलन है, और जब दूर जाए तो क्लियर। बलन होता है तो मोड़दार पर्वत बनते हैं जैसे हिमालय, बलन होता है तो गड्ढा बनता है जैसे मेरियाना गर्त। जब भ्रंशन होता है तो भ्रंश घाटी बनती है। और क्या बनता है? कटक। कटक बनता है समुद्र में और जमीन बनती है भ्रंश घाटी। बलित पर्वत बनता है जमीन पर और गड्ढा मेरियाना गर्त बनता है किसमें? समुद्र में। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? क्लियर है ना? तो हम लोग बलन और भ्रंशन जान लिए, और एक नया शब्द भी जाने, कटक, है ना? कटक। जब समुद्र के नीचे प्लेट एक दूसरे से दूर जाती है तो लावा फट के बाहर आता है, ठंडा हो जाता है, जम जाता है, जिसे कहते हैं हम लोग कटक। क्लियर है ना? अच्छा, अब बात ये तो था क्या? दीर्घकालिक बल। कौन सा बल था? दीर्घकालिक बल। लंबे समय से चल रहा है ये सब, अब आकस्मिक एकदम से कैसे हो जाता है? आपका है ज्वालामुखी और भूकंप। क्या है आपका? ज्वालामुखी और भूकंप। ज्वालामुखी जानते ही हो, पता नहीं चलता, कोई पर्वत एकदम फट जाता धड़ाम से, नीचे से मैग्मा लावा निकलने लगता है, ऊपर जाके एकदम सुराही जैसा बन जाता है और उसमें से आग और धुआं और गैस निकलती रहती हैं। ये क्या हो गया? ज्वालामुखी। भूकंप क्या होता है? पृथ्वी एकदम से कांपने लगती है। क्या होता है?
सब आसपास के क्षेत्र क्या हो जाते हैं, तबाह हो जाते हैं, घर टूट जाते हैं, पेड़ पौधे उखड़ जाते हैं। इतना घातक क्या होता है आपका भूकंप। अब ये क्लियर देख लो, कभी तुमने सुना है आपके प्रदेश में भूकंप आया हो, मरे हो लोग? नहीं सुना है, क्योंकि यहाँ भूकंप आते ही नहीं हैं। तो सबसे कमाल की बात यह है कि भूकंप निश्चित क्षेत्र में आते हैं। कुल मिला के भूकंप की कई पेटियां हैं, लेकिन 3 मुख्य हैं, 3 पेटियां मुख्य हैं। पहली पेटी आपकी है परिप्रशांत महासागरीय पेटी। कौन सी? परिप्रशांत महासागरीय पेटी। दूसरी है आपकी अटलांटिक पेटी। तीसरी है आपकी मध्य पेटी। ये मुख्य हैं। इन्हीं 3 क्षेत्रों में भूकंप आते हैं, इन्हीं 3 क्षेत्रों में भूकंप आते हैं और इन्हीं 3 क्षेत्रों में ज्वालामुखी फटते हैं, इन्हीं 3 क्षेत्रों में ज्वालामुखी फटते हैं। अच्छा, ज्वालामुखी फटते हैं तो नीचे से क्या निकलती? आग। आग का मतलब फायर। तो जो ये प्रशांत महासागरीय पेटी, ऐसे कहा जाता है रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर। रिंग का मतलब गोला, रिंग का मतलब गोला, मतलब अंगूठी, अंगूठी का गोला। अब ये जो विश्व का नक्शा बना हुआ है, इस नक्शे को अगर मोड़ लो तो ये प्रशांत महासागर, ये गोला बना दिए। ये बल देखना जरा, ये गोला और ये गोला, ये इकट्ठे हो जाएंगे ना, तो आधी अंगूठी ये और आधी अंगूठी ये जब गोल हो जाएंगे तो पूरी अंगूठी बन जाएगी ना, तो बन जाएगी क्या? रिंग ऑफ फायर। तो ये जो क्षेत्र है यहाँ जो लिखा हुआ है ना, ये मतलब लाइन खींची है, ये वाला क्षेत्र कहलाता है रिंग ऑफ फायर। क्या कहलाता है? रिंग ऑफ फायर। यहाँ पर क्या होता है? ज्वालामुखी फटते रहते हैं। कहाँ कहाँ? जहाँ हमने लाइन खींच दी। बताओ कितनी बढ़िया बात है। हम जहाँ लाइन खींचेंगे वहीं भूकंप आएगा, है ना जादू। ये लाइन कहाँ? यहाँ पर क्या होगा? ज्वालामुखी फटेंगे हमेशा। ये क्या है आपका? रिंग ऑफ फायर। अब यहाँ मान लो हम इसको पकड़ लेते हैं, दोनों को ऐसे सोचो, इसको पकड़ लिया, पकड़, ये मान लो एक चद्दर टंगा हुआ पीछे, इसको पकड़ के मुड़ा दो, मुड़ जाए तो क्या हो गया? ये वाला गोला ऐसा, ये वाला गोला ऐसा बन जाएगा ना आगे, तो गोल चीज बन गई। तो क्या हो गया? रिंग ऑफ फायर। ये गोला जो बना दिख रहा है आपको आसपास, इसको यहाँ पकड़ें और झुका दें, ये आधा भाग यहाँ मिल जाएगा ना, यहाँ पूरा बन जाएगा। ऐसा गोल दिख रहा है ना, यही चीज़ कहलाती है रिंग ऑफ फायर जो दिख रही है यहाँ पर। ये यहाँ मोड़ दो और यहाँ जो दिख रही है, ये क्या आपका? रिंग ऑफ फायर। यहाँ भूकंप आते हैं। दूसरी पेटी आपकी अटलांटिक पेटी है, जो हमने लाइन खींच दी ये पानी के अंदर, ये आपकी अटलांटिक पेटी है। पानी के अंदर भूकंप आते रहते हैं, ध्यान रखना। पानी के अंदर ज्वालामुखी फटते रहते हैं। पानी के अंदर जब ज्वालामुखी फटता क्या बनता है? पानी के अंदर जब ज्वालामुखी फटता है तो क्या बनता है? कटक बनता है। और जब जमीन पर ज्वालामुखी फटता है तो क्या बनता है? ज्वालामुखी पर्वत, है ना। ये ध्यान रखना आप। अब दूसरी पेटी है अटलांटिक पेटी, क्लियर हो गई ना। अब कितनी है आपकी? मध्य पेटी। मध्य पेटी कौन सी? हम लाइन खींच दे रहे हैं। ये जो पेटी है आपकी, ये गई, ये हम बना रहे हैं, ठीक है। ये पेटी कौन सी है आपकी? मध्य पेटी है। यहाँ भूकंप आएंगे। यहाँ पर अपने भारत का थोड़ा हिस्सा है ये, है ना, तो उत्तरी हिस्सा, यहाँ भी भूकंप आते हैं ज़बरदस्त, जैसे कि उत्तराखंड, हरिद्वार, कश्मीर, इनमें सब में क्या आते हैं? भूकंप आते हैं, क्योंकि ये मध्य पेटी के अंदर भूकंप आते हैं यहाँ पर ज़बरदस्त। और ज्वालामुखी इसी पेटी में हैं, अभी ज्वालामुखी पड़ रहे हैं। तो क्लियर हुआ ज्वालामुखी कहाँ कहाँ आते हैं। पहला रिंग ऑफ फायर, कितना बढ़िया नाम, रिंग ऑफ फायर। उसको उठाओ, गोला बन गया, देखो ये आपका गोला, आधा गोला इधर आधा गोला इधर, ये क्या आपका? रिंग ऑफ फायर। दूसरा अटलांटिक पेटी, ऐस जैसा है ना, ये सांप, ये अटलांटिक पेटी, यहाँ भूकंप आती। तीसरा आपका मध्य पेटी। क्लियर। ये तो आपके क्या हो गए? भूकंप वाले क्षेत्र और ज्वालामुखी वाले क्षेत्र, ये हो गए ना।